नमस्कार सर। नमस्कार। सर एक चीज पूछनी थी कि अगर हमें अच्छे से ये पता चल जाए लीवर और गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन है और किस तरीके के वो सिम्टम्स आते हैं तो हम काफी हद तक सर अपनी बीमारियों को मतलब लोगों की बीमारियों को हम डायग्नोस कर पाएंगे ना अच्छे से। जी, अगर ये कॉन्स्टिट्यूट आपको क्लियरली समझ आ जाते हैं जी सर। तो आप इससे बहुत अच्छे से किसी को डायग्नोज कर सकते हैं और चैनल पर आराम से ट्रीटमेंट देके उसको उपचारित कर सकते हैं। सर और कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिम्टम्स जैसे आपने बताए लीवर के कुछ उसमें भी मिल रहे थे सर, हार्ट वाले में भी थे कुछ, तो इसमें कैसे हम इसको करेंगे, इसको डिफरेंशिएट। हाँ, डिफरेंशिएट करने का तरीका ये होता है, सपोज कीजिए जैसे मैंने बताया एलयू चैनल में 11 पॉइंट्स होते हैं, जी। तो एक आगे का और एक पीछे का असर उसमें मिला जुला रहता है। जी। इसी तरीके से जब हम इनकी स्टडी करते हैं एलिमेंट्स की, तो उसमें एक अगला जी। और एक पिछले एलिमेंट के गुण आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एक अगला और एक पिछले। जी, जी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सपोज मेरा ही ले हुँ। लीजिए, मेरा जो एलिमेंट बनते हैं वो बनता है वुड का। जी। मेरा नेचर और मेरा सोचने का पैटर्न जी। वुड के साथ साथ फायर और वाटर के कंट्रोल में भी होगा। मतलब एक साथ 3 एलिमेंट आ गए ना सर? मेन एलिमेंट तो वुड हो गया, मेन वुड हो गया। जी। बाकी सपोर्टरी में फायर और वाटर दोनों होंगे। जी। ठीक है, जब आप ज्यादा एक्सपीरियंस में चले जाते हैं तो आप इनमें डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं। शुरू में ये चीजें कंफ्यूज करती हैं, इसलिए बताई नहीं जाती। अच्छा, और अगर हम ट्रीटमेंट देंगे तो सर फिर वही लीवर और गॉल ब्लैडर पे देंगे जैसे आपने वुड का बताया हाँ तो जी, हाँ उसी पे जी, हाँ देंगे? जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, तो माँ बेटे का मतलब क्या हुआ? माँ बेटे का मतलब ये हुआ कि उसको एनर्जी नहीं मिल रही है तो हमने उसे पीछे से उठाया। जी। या बेटे को ट्रीटमेंट देना है, माँ को ट्रीटमेंट करना है, तो कई बार हमें बेटे को ट्रीट करना होता है, तो अगला और पिछला ही तो लेते हैं। जी। ये आपका जो हमारा क्रिएटिव साइकिल है, क्रिएटिव जी। एंटी क्रिएटिव, ये दोनों यही है। जी। तो एक व्यक्ति में एक गुण की अधिकता होती है पर बाकी के गुण अंदर उसमें विद्यमान रहते हैं जो मौके पे बाहर निकलते हैं। जी। जैसे हम डीएनए का इफेक्ट बोलते हैं ना, हुँ। कि मेरे पिता में मेरे डीएनए के गुण होंगे, मतलब उनके गुण मेरे अंदर होंगे और मेरे जो गुण हैं वो मेरे बेटे में होंगे। जी। जी। इसी तरीके से अगर किसी का कोई खास एलिमेंट है हुँ। तो उसके मदर एलिमेंट के और उसके सन एलिमेंट के गुण भी उसके अंदर आपको मिलेंगे, पर वो बहुत गहराई से देखने से पता लगेगा। मोटा मोटा जो हमारी खूबी बताई गई है हम उससे डायग्नोज कर सकते हैं। अच्छा सर एक चीज और पूछनी थी जैसे आपने एक में बताया कि टंग देखना है, एक में आपने लिप्स बताया, एक में हम्म, आपने आई बताया, तो क्या हम्म। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम पहले ये ना देखें कि वो लीवर और गॉल ब्लैडर का कॉन्स्टिट्यूट है क्या है, हम पहले उसको ये चीज से डायग्नोस करें। अम, बहुत बेस्ट है। देखिए, पहले तो पेशेंट आता है आपको खुद ही बता देगा मुझको ये समस्या है। जी। उसके बाद आपको उसको क्रॉस चेक करना होता है कि वास्तव में उसको समस्या वही है जो वो बता रहा है, या उसको वो समस्या किसी और कारण से आई है। तो जी। डायग्नोज का मतलब ये होता है कि हम बिना जाने उस चीज को ढूंढ सके, देख सके। हम्म। उसके बाद हम क्वेश्चनिंग करते हैं, उसको सुनते हम्म। हैं, छूते हैं, तो ये अलग अलग विधान है जांच के। जी। जी। तो ये सारी चीजें अगर हमें पता होंगी तो हम अच्छे से डायग्नोज कर पाएंगे। जी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है, वो कहता है मेरे लीवर की जगह पर दर्द रहता है, हाथ लगा के बताता है मुझे यहाँ दर्द होता है। तो हमें ये पता होगा कि यहाँ पे लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पीछे किडनी है। अगर जी। ये जी। चीजें नहीं पता तो हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, वो चीज का तो ऑर्गन्स का ज्ञान होना जरूरी है सर। जी, इसी तरीके से इसके ये कुछ सिम्टम्स होते हैं कि ये लक्षण है और ये ऐसे हैं। अगर हमें ये लक्षण पता है तो हम इस तरफ भी सोच सकते हैं। तो हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो बड़ा हो जाता है सोचने के लिए, कि यहाँ भी दिक्कत हो सकती है, यहाँ भी दिक्कत हो सकती है, तो हम उससे रिलेटेड पॉइंट को जब जी। स्टूमुलेट करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएंगे। जी, और कभी कभी रिजल्ट मिलने में टाइम भी लगता है ना सर? वो इसलिए क्योंकि हम सही से डायग्नोज नहीं कर पाए होते। अगर आपका डायग्नोज सही है तो ट्रीटमेंट इंस्टेंट काम करेगा। इंस्टेंट का मतलब होता है 2 मिनट्स टू हाफ एन आवर।
हाँ सर, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम किसी मैग्नेट लगाते हैं, किसी पॉइंट पे हम प्रेशर देते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, तो कहा जाता है कि 2 मिनट में वो असर दिखाएगा। हाँ लेकिन जी। अगर डायग्नोस ठीक नहीं हुआ तो वो 2 मिनट में नहीं असर दिखाएगा। जी, 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 जी। तो और तब सारा हमें खेल आपके डायग्नोज का ही है। जी जी जी। मैं अभी एक शीट आपके साथ वो शेयर करता हूँ, हालांकि मेरे को अभी लग रहा है ये भी अधूरी है, तो इसलिए मैं आज इस पे काम कर रहा था, पर मेरे को लगा अभी काम पूरा नहीं है, तो मैं अभी आप लोगों के लिए नहीं डाली है। सर, जो आप कह रहे थे कि एक ऐसा आपको टेबल दूंगा जिसके अंदर आप आराम से सब चीजों को जान पाएंगे, वही चीज है सर? इसके अंदर मैंने लगभग सब कुछ डालने की कोशिश करी है। जी जैसे लिवर और गॉल ब्लैडर का कॉन्स्टिट्यूट है, जी। लिवर में मेरिडियन का टाइम कौन सा है, गॉल ब्लैडर का टाइम कौन सा है, मैक्सिमम और मिनिमम, कब हमें उपचारित करने की जरूरत है, उसका हम्म महीना कौन सा है, महीना कौन सा है, एंटी मंथ कौन सा है, यिन जान, उसकी एनर्जी, ये बेसिकली तीनों रिपीट है। उसके इमोशन क्या है, मेन एंगर है, पोटेंशियल एक्टिविटी है, यानी इनके पास हाई एनर्जी होती है काम करने के लिए, जी। या तो ये भाग जाते हैं या डरते हैं, इनका नेचर होता है, लड़ते नहीं। हम्म ये एक्सेलरेटर का काम करते हैं, यानी भड़काने वाली स्थिति इनकी बहुत अच्छी होती है। जी। ठीक है, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, हम्म या ये कह लीजिए गुस्से की लपटें इनमें उठती रहती हैं हम्म। जब इनकी एनर्जी पूरी होती है। तो जी ये हमेशा अंगार कारक जलाने की बात करते हैं। यहाँ पे इसी तरीके से इसकी पूरी डिटेल देने की कोशिश करिए जो जो इसके अंदर आ सकता है। जैसे जी। एज इसकी 1 से 10 के बीच में है, एक छोटा बच्चा इसी तरीके का होता है। हम्म। लाइफ साइकिल में एक्टिविटी इनका काम है, यानी ये लगातार काम में लगे रहते हैं। बॉडी हम्म। पार्ट्स में मसल्स इनका बॉडी ऑर्गन है। ओपनिंग कहाँ से होती है इनकी, आई से, यानी इसको जानने के लिए हमें इनकी आंखों में देखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से आंख नहीं मिलाई जा सकती। हम्म। इनकी आंखों में तेज दिखाई देता है, यानी अगर आपको किसी व्यक्ति की आंखों में तेज दिखाई दे रहा है, वो कितना जी भी बीमार होगा उसकी आंख में तेज रहेगा। क्यों? क्योंकि वो लिवर और गॉल ब्लैडर प्रकृति का व्यक्ति है। जैसे बच्चे की आंखें होती है ना, जी आप जी। देखेंगे उनमें तेज होता है, उसी तरीके का हम्म तेज ये व्यक्ति कितना भी बीमार हो आपको उसकी आंख में दिखाई देगा। इनके हम्म अंदर इमोशन क्या है, एंगर और मैडनेस। हम्म। जैसा मैंने बताया था, सिर्फ एक चीज नहीं देखी जाती, हमें हमेशा ऑपोजिट को भी देखना होता है। एंगर में क्या जी। होता है, जब किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो डिसीजन मेकिंग पावर खो बैठता है, तो जी। पागलपन की निशानी है। तो इसका हेल्दी कंडीशन, ओवर एक्टिव कंडीशन एंगर है, और डिप्रेसिव कंडीशन इसकी मैडनेस है। जी। रीजन ओरिजिनलिटी है। रीजन का मतलब ये हुआ कि हमेशा ओरिजिनलिटी को पसंद करते हैं, इनको दिखावा पसंद नहीं होता, जो है जैसा है ऐसे ही रहेंगे। जी। ठीक है, टेस्ट इनका खट्टा है, सोर है, स्मेल मस्क जैसी आती है, अगर ये हेल्दी कंडीशन में है तो। हम्म अदरवाइज ऑर्डर हो जाएगी, बुरी हम्म बदबू आएगी। हम्म साउंड लाउड होती है, सेंस साइट है, फिर आइए आ गया, यानी इनकी जो हम्म। सबसे खासियत वाली बात है, ये वो चीजें देख सकते हैं जो आम आदमी नहीं देख सकता। इनकी देखने की क्षमता औरों से अलग होती है। अब देखने का मतलब ये नहीं है कि विजिबिलिटी, जी। जैसे अगर मैं कहूं कि गुलाब की खुशबू आती है तो खुशबू उसके अंदर है, हम्म। पर हम उसे सूंघ सकते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम उसे देख सकते हैं कि ये गुलाब की है, गेंदे की है, रजनीगंधा जी की है, जी। पर वो दिखाई नहीं देगी। हम्म। तो इसको हम साइट बोलते हैं, देखना बोलते हैं, ये भी एक दृष्टिकोण होता है। बॉडी फ्लूइड में बात बात में इनका रोना निकल जाता है, बहुत कमजोर हृदय के होते हैं ये। हम्म अब इसी की ऑपोजिट क्वालिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वालिटी क्या है, एंड्योरिंग, धैर्यवान होती है ये। हम्म। यानी ये व्यक्ति अपने अंदर बहुत कुछ समा सकते हैं, पर टीयर्स पे इनका कंट्रोल नहीं होता। अच्छा सर। पॉजिटिविटी इनकी पेशेंट्स होते हैं, हम्म नेगेटिविटी इम्पेशेंट है। हम्म। सिम्टम इनके क्या होते हैं, ये बिना बात के बात करने वाले होते हैं, यानी कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, जिसका हम्म कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं है। इनको बातें करना पसंद होता है। जब इनको बातें करने वाला कोई नहीं मिलेगा तो ये डिप्रेशन में चले जाएंगे, या ये व्यक्ति अगर डिप्रेशन में है तो सीधा सा मतलब है इसका फ्रेंड सर्कल नहीं है। हम्म। तो ये व्यक्ति बहुत जल्दी डिप्रेसिव हो जाएगा, ये अकेले नहीं रह सकते, इनको हमेशा किसी न किसी का साथ चाहिए।
डायग्नोसिस कहाँ किया जाता है? इनको हैंड और टो नेल्स पर डायग्नोज किया जाता है। हम्म। यानी नाखूनों के द्वारा ये पता लगता है कि व्यक्ति के लीवर और गॉलब्लैडर की स्थिति क्या है। तो फिर आइस क्यों बताया सर? वो आइस का क्या है फिर इसमें? आइस इनका ओपनिंग पॉइंट है। ओपनिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि यहां से हम झांक सकते हैं इसकी अंतरात्मा में। अच्छा अच्छा सर। तो ये एक एक सिम्टम नहीं है, दो सिम्टम है। आप किसी की आंखें और हम्म। हाथ पैर देख के बता सकते हैं कि ये व्यक्ति लिवर और गॉलब्लैडर के कॉन्स्टिट्यूट का है या नहीं है। तीसरा एक और लक्षण भी बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास है और हाइपर एक्टिव है, वो भी लिवर और गॉलब्लैडर का व्यक्ति है। जी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल दे देता हूं। एक व्यक्ति है, वो किसी भी अन्य कॉन्स्टिट्यूट का है, लिवर और गॉलब्लैडर नहीं है, जी। परंतु वो भूखा है तो हाइपर एक्टिव हो जाएगा। जी। वो हाइपर एक्टिविटी लिवर और गॉलब्लैडर को इंडिकेट करेगी। हम्म। यानी हम इनको बांध नहीं सकते। हमें सिचुएशन में वो ढूंढना होता है कि उसकी स्थिति क्या है। तो लिवर और गॉलब्लैडर की स्थिति ये ग्रीन कलर में लिखी हुई है। ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये उस स्थिति का रूप है। जैसे हम बोलते हैं ना आत्मा। जी जी। एक व्यक्ति का स्थूल रूप है, आप रेणु हम्म। जी हैं। आप जी माँ के स्वरूप में हैं, आप बहन के स्वरूप में, आप पत्नी के स्वरूप में हैं। लेकिन जी। आप कौन है? आप सेल्फ में रेणु है। जी। इसी तरीके से लिवर और गॉलब्लैडर का कॉन्स्टिट्यूट है। एक व्यक्ति अन्य कॉन्स्टिट्यूट का है, परंतु जब वो इस अवस्था को जिएगा तो हम उसके लिवर और गॉलब्लैडर पे उपचारित करेंगे। तो लक्षण क्या होंगे? ये होंगे। जी। इस थ्योरी को फॉलो करते हुए हम उसको पाएंगे। जी। ठीक है, और जो व्यक्ति कॉमन अवस्था में, साधारण अवस्था में या नॉर्मल अवस्था में इस कॉन्स्टिट्यूट को शो करता है, इस पैटर्न को फॉलो करता है या शो करता है, वो लिवर जी। और गॉलब्लैडर कॉन्स्टिट्यूट का व्यक्ति है। जी। जी। इस तरीके से हम देखते हैं। जी। जी। थैंक यू सर। वेलकम। जी आभा जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर आपने अभी जो एक्सप्लेन किया उस पे मुझे एक डाउट है सर। हाँ जी तो बोलिए। किसी भी कॉन्स्टिट्यूट का अगर कोई भी व्यक्ति है, उससे हम्म, ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी स्थिति को जानना है, जी तब हम डायग्नोज कर सकेंगे। आपका कहने का मतलब ये है? देखिए, पहले तो आपको एक बेस चाहिए। जी। बेस ये है, जब हम इसको सीख लेते हैं फिर आपका अनुभव आता है। ग्रेट सर, ग्रेट सर। तो जब सर जैसे आपने अभी कहा कि लीवर एंड गॉल ब्लैडर में जो व्यक्ति है जिसका कॉन्स्टिट्यूट ये है कि वो काफी ज्यादा फ्रेंड सर्कल उसका रहेगा, वो उसको लोगों की कंपनी की जरूरत है। हाँ सर जी अगर इसके बिल्कुल ऑपोजिट कोई इंसान है जो कि ज्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं रख रहा है और उसको डिप्रेशन भी नहीं हो रहा है, इट्स अ चॉइस, तो सर उसका क्या कॉन्स्टिट्यूट रहेगा? उसको हम नॉर्मल मानेंगे या क्या बोलेंगे उसको? देखिए, जैसे अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एक व्यक्ति है जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है जी। और यहाँ पे दो कंडीशन बना रहा है, वो डिप्रेशन में नहीं है। जी। तो ऐसी कंडीशन में ये है कि उसने अपने मन को समझ लिया है, तो वो अकेला अपने आप को रख सकता है, तो उसकी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। ओके ओके। ठीक है, क्योंकि हर चीज अपनी जी। जगह काम कर रही है। अगर वो मेडिटेशन में है तो इस चीज को समझ सकता है। अगर वो एक जनरल पैटर्न पे जी रहा है जैसा और आदमी जी रहे हैं, उसे कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको डिप्रेशन ना हो। सर मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा बिकॉज आई थिंक काफी हद तक मेरा ऐसा है कि अच्छा। आई डोंट मतलब मैं अकेले में खुश रहती हूँ। इफ समबडी इज देयर तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, बट आई एंजॉय माई ओन कंपनी सर। नहीं, इसके लिए ये देखा जाएगा आपके हैंड और टू के नेल्स कौन सी वो देते हैं। वो कौन सी देते हैं, कलरिंग कौन सी देते हैं वो। आपका सर ये एड्रिनल पिंक। ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड एक्टिव है या नहीं है? पिंक पिंक इसमें नहीं आता, पिंक फायर ही है। फायर जी का है जी। पिंक। तो आप फायर नेचर के होंगे। फायर नेचर का जो व्यक्ति है वो दिल से बोलता है। क्या आप दिल जी से बोलते हैं? सर आई एम ऑनेस्ट इन माई डीलिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑनेस्ट अलग चीज है। दिल से बोलने वाला ऑनेस्ट हो ये जरूरी नहीं है, और ये भी सर जरूरी नहीं है कि ऑनेस्ट व्यक्ति दिल से बोले। ऑनेस्ट अलग सर कॉन्सेप्ट है।
सर मोस्टली मैं दिल से ही बोलती हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली तभी आएगी जब आप साफ दिल से बात करोगे। नहीं, आप साफ मन से बात करो तब भी ऑनेस्टी आ जाएगी। सर ये इसके बारे में सर मुझे नहीं इतना पता, जो मैं खुद अनुभव करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ कि मोस्टली आई डोंट, मतलब मैं लोगों का नुकसान भी नहीं करती, इल थिंकिंग भी नहीं है, बट कंसर्निंग वे में जो बोलती हूँ वो सर दिल से बोलती हूँ। अब उसमें ऑनेस्टी बोलेंगे या साफ दिल बोलेंगे, इसमें देखिए, थोड़ा। इसमें यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कल, जो दिल से बोलता है उसकी आवाज धीमी होती है, हाँ ऊंची जी। नहीं होती। आपकी आवाज ऊंची है? अ, सर मुझे तो नॉर्मल लगती है, बट कई लोग बोलते हैं नॉर्मल से थोड़ा धीमी है, कई बोलते हैं ऊंची है। अब अपना अपना पर्सपेक्टिव रहता है सर। ओके। क्या आप अकेलेपन को महसूस करते हो? सर बहुत कम, अदरवाइज मैं अपनी कंपनी एंजॉय करती हूँ। अच्छा। क्या आपका चेहरा गोल है? सर ओवल है, अंडा आकार जिसको कहते हैं। ठीक है। क्या आपके हाथ पैर बिल्कुल नरम है? हाँ सर, सॉफ्ट ही रहते हैं। कहीं पे एड़ियां वगैरह फटी हुई तो नहीं है आपकी? सर कम है काफी। अगर क्रीम वगैरह लगाओ तो सर बिल्कुल भी नहीं है, अदरवाइज विंटर्स में थोड़ा सा क्रैक आ जाता है सर। अच्छा। दूसरा, आपको बॉडी के अंदर सूजन रहती है हल्की सी हमेशा? सूजन तो नहीं सर, ऐसा मुझे कुछ फील होता है। अगर सूजन नहीं रहती तो ऐसे केस में आप हर्ट कॉन्स्टिट्यूट के व्यक्ति पूरी तरह से नहीं है, मिक्स है। जी जी। हर्ट कॉन्स्टिट्यूट का जो सबसे खास लक्षण है वो ये है, हृदय रोगी की आवाज मंद होती है और कमजोर होती है। आपकी आवाज में मंदीपन और कमजोरी नहीं है। नहीं है, राइट आप सर, पूरी राइट। एनर्जेटिक एनर्जी से बोल रहे हैं। आप हर्ट कॉन्स्टिट्यूट के हो सकते हैं, परंतु आप यांग जी। नेचर के हैं। दिव्या जी, एक बार हैंड रेज कीजिए। दिव्या जी। दिव्या जी, कुछ बोलिए। हेलो। देखो, हाँ हाँ जी सर। दिव्या जी जोर से बोलिए कुछ, सर आप जो चिल्ला भी के। पढ़ाते हो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा तेज बोलो। सर आप जो भी पढ़ाते हो मुझे समझ आए या ना आए, बट ऐसा लगता है कि स्वर्ग से कोई गुरु आए हैं, कुछ वो पढ़ा रहे हैं। कुछ कुछ और बोलो और तेज बोलो। तेज बोलो, पूरी ताकत लगा के। सर जब मैं बच्चों को डांटती हूँ ना, गाली भी दे देती, तो मेरे को हाँ। खुद को ही लगता है कि तू ऐसे गाली दे रही है, इससे तो ये कुछ मानने वाला नहीं है। ओके दिव्या जी, थैंक यू। मतलब कुत्ता भी बोल देती हूँ ना तो लगता है ये तो प्यार से बोल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। आभा जी, हाँ जी सर। इन्होंने लास्ट में जो पूरी ताकत लगा के बोला, उसमें भी ताकत नहीं थी। हाँ जी सर। जी जी। ये हार्ट का कॉन्स्टिट्यूट था। राइट सर, राइट। ठीक है, जहां पे ये खत्म हो रही जी। है वहां से आप शुरू हो रहे हैं। तो ये हो सकता है कि आप हर्ट कॉन्स्टिट्यूट में यांग नेचर के हो। राइट सर। जी जी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में रिकी जी, एक बार हैंड रेज कीजिए। रिकी जी। हेलो। आप कुछ बोलिए। हाँ जी सर, बताओ क्या बोलना है। कुछ भी बोल दो। दिव्या गेट खोलो। हेलो। ये ऑर्डर कर रहे हो या बोल रहे हो? नहीं, दिव्या को बोली हूँ गेट खोलने के लिए। चलिए, ठीक है, थैंक यू। कल मैंने ये बताया था, लिवर कॉन्स्टिट्यूट का व्यक्ति और गॉल ब्लैडर कॉन्स्टिट्यूट का व्यक्ति, अगर ये लिवर कॉन्स्टिट्यूट का व्यक्ति होती तो ये उठ के गोट खोलती। ये गॉल ब्लैडर नहीं है तो ये ऑर्डर करके काम करवा लेंगे। इसी तरीके से जो हर्ट कॉन्स्टिट्यूट का व्यक्ति होगा वो दबी आवाज में रहेगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। यदि वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है तो ऐसे केस में वो फायरिंग नेचर का चला जाएगा। तो यहां पर अगर हम दिव्या जी की बात करें तो वो येन नेचर की है।
हर्ट कॉन्स्टिट्यूट में, और आप जो है वो यांग नेचर की हो सकती हैं। क्योंकि मैंने आपको देखा नहीं है तो मैं आपके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बता सकता, जी सर, लेकिन जी। इसके लक्षण क्या होते हैं? गला सूखा रहता है, हृदय के क्षेत्र में दर्द बना रहता है, प्यास ज्यादा लगती है, हथेलियां गर्म होती हैं, नरम होती हैं और दर्द बना रहता है, बाहों में कड़ापन होता है, बाहें आपकी लटकी हुई होंगी, पर अगर आप कपड़े धोएंगे तो हाथ दर्द करेंगे, इवन एक हाँ सिंगल सर, कपड़ा धोने पे भी दर्द होगा। जी जी बिल्कुल ठीक सर। हाँ जी, तो ये इसके कॉन्स्टिट्यूट के लक्षण होते हैं। इसके अलावा जो आपका इसोफेगस होता है, इसमें अधिकतर कोई ना कोई समस्या लगी रहती है, कई बार ब्लीडिंग भी होती है, गले के अंदर अच्छा, और बाहर की तरफ सूजन और दर्द बना रहता है। तो ये एक जनरल रोगों का पैटर्न है कि इस प्रकृति को ये रोग लगेंगे ही लगेंगे। ऐसे रोग अगर आपको हैं तो आप ये कह सकते हो कि आप इस नेचर के हो। आपको जी पसीने आते हैं? सर, नॉर्मल आता है, जब वर्कआउट करते हैं तब काफी ज्यादा आते हैं। अच्छा, तेज गर्मी में आप बाहर सड़क पे चल सकते हो? सर आई डोंट लाइक समर्स, तो नहीं चल सकती सर मैं। इनका जो फायर नेचर के होते हैं उनका समय ही समर का होता है, क्योंकि ये अंदर से ठंडे होते हैं। जी, आप इस नेचर के नहीं हो फिर। ओके सर। हाँ जी, जी, ठीक है। इन लोगों को दोपहर, भरी दोपहर और गर्मियां पसंद आती हैं, क्योंकि उस समय पर होता क्या है, जब तेज गर्मी होती है खून पतला हो जाता है, तो खून पतला होता है तो पूरी बॉडी में रोटेट करता है, जी तो जी। वही हमारी हेल्दी स्टेट होती है। इन हाँ लोगों जी, को गर्मियां पसंद होती हैं, ये लोग गर्मियों को पसंद करते हैं। इसका मतलब यह है कि इनके खून में गाढ़ापन पाया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कफ नेचर के लोग होते हैं। जी। आपकी आवाज ये बताती है कि आप वात और पित्त के मिक्सचर है। राइट सर। ठीक है। जी। अगर हम रेणु जी को लेते हैं, रेणु जी एक बार हैंड रेज कीजिए। आप कुछ बोलिए। हाँ जी सर, मैं क्या बोलूं? देखिए, इनकी आवाज में भी नरमी है। थैंक यू। ठीक है, आवाज आपको बहुत कुछ बता देती है कि एक व्यक्ति किस कॉन्स्टिट्यूट का हो सकता है। जी सर। हाँ जी, जी, थैंक यू सर। आप लोग एक काम कीजिएगा, एक बार जो हमारी ये डायग्नोसिस की क्लास है इसको अच्छे से लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। जब मैं आपके साथ नोट शेयर करूंगा फिर तुलना कीजिएगा आपको कितनी समझ आ रही है। अगर ये समझ आ जाती है आपको अच्छे से, तो आप केवल व्यक्ति के हालचाल देखकर, बोलने का पैटर्न देखकर आराम से समझ सकते हैं कि व्यक्ति किस कॉन्स्टिट्यूट का है। जल्दी से चीजें इसलिए समझ में नहीं आएंगी क्योंकि मिक्सिंग रहती है हमारे अंदर। जी रेणु जी। सर इसका मतलब मेरा तो लीवर और गॉल ब्लैडर वाला भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं है और ना ही हार्ट और वो वाला है सर। देखिए, अगर आपको काम की जल्दी रहती है, जी साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो जी आप लीवर में जाएंगे। अगर आप लेने में बिलीव रखते हैं तो आप हर्ट में जाएंगे, फायर में जाएंगे, क्योंकि आग तभी लगेगी जब उसके अंदर लकड़ी होगी। जी तो आपका लेने वाला नेचर है, देने वाला नेचर है, पहले तो यही देखा जाएगा सबसे पहले। सर पहले तो देने वाला ही है सर, लेना तो बाद में होता है। नहीं है ना, तो आप फायर कॉन्स्टिट्यूट के नहीं कहलाएंगे, फिर जी आप सर। लीवर में जाएंगे, तो आप में लीवर और फायर का मिक्सचर होगा। अच्छा सर। हाँ जी। आपको आप लोगों ने अगर आयुर्वेद में सुना हो तो जी सबसे पहले हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, वात, पित्त और कफ। जी जी फिर चौथा क्रिएट होता है सन्निपात, तीनों का मिक्सचर। जी इन 3 से फिर 9 कॉन्स्टिट्यूट फिर बनते हैं, 9 से फिर 64 कॉन्स्टिट्यूट बनते हैं, यानी उनके अंदर मिक्सिंग होती जा रही है। जी। सेम फॉर्मेट यहां पर भी लागू होता है। हम्म। तो सब व्यक्ति किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूट का मिक्सचर होते हैं। तो सर आपने जो भी बोला था, एक जो प्रधान होता है, जो एक मेन होता है, जैसे आपने बताया था लीवर और गॉल ब्लैडर के आप हैं, तो उस हिसाब से तो फिर मेरा अभी ऐसा तो भी नहीं हुआ। आगे जाके जो हम पढ़ेंगे हो सकता है उसके आधार पर हम कुछ कह सकते हैं। जी, उसमें जो आपको सबसे ज्यादा नजदीक दिखाई दे अपने नेचर के, उसको मान जी के चलिए, कुछ दिन उस पर सर्च कीजिए, जी आपको उसके उत्तर मिलेंगे। नहीं तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है जो हमने किया था इसके अंदर। जी। आपका डेट ऑफ बर्थ कौन सा है, आप उससे चुनिए।
डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? 12th November 1974. 12 नवंबर आपका बनता है ट्रिपल वार्मर। ट्रिपल वार्मर जी। ट्रिपल वार्मर जो है ये आपकी हीट की, फायर की वो है हम्म, और यंग एनर्जी है। जी। ठीक है, अब यहां पर हम ये कहेंगे कि आपका लिवर, गॉल ब्लैडर, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन इनका मिला जुला रूप है। ज्यादा इम्पैक्ट किसका है? इसका, हार्ट और ट्रिपल ट्रिपल उसका वार्मर का। जी। तो आपके अंदर अर्थ एलिमेंट और ये क्या नाम, विंड लंग्स एलिमेंट। का विंड एलिमेंट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। अच्छा इसके सर। बाद आपका जन्म कितने बजे हुआ? सर शाम को 5:15 पे। 5:15 पे। तो यहाँ पे हम 5 और 7 के बीच में देखेंगे आपकी किडनी की एनर्जी एक्टिव है। ये जाती है किडनी की एनर्जी हार्ट के साथ, यानी अच्छा सर। हार्ट वाला कॉन्स्टिट्यूट आप में ज्यादा है। अच्छा सर, लेकिन हो सकता है उसमें कई चीजें ना मैच करती हूँ सर। देखिए पूरी ऐसा तरह होता है? 100% कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता, 99% मिलता मिलावट है रहती है। लेकिन जी। इनके थ्रू हम इसको डायग्नोज करने के तरीके सीखते हैं। अब आप जैसे, मैं ये मान लीजिए मैंने बनाया नहीं हुआ, नहीं तो मैं आपसे शेयर करता। सपोज कीजिए एलिमेंट आपका फायर है, यहाँ पे जी। मेरिडियन ये हो गया, एनर्जी हम्म, आपकी फायर हो गई, कलर रेड हो गया, ऑरेंज हो गया। हम्म, टाइम हमने यहाँ पे देख लिया है कि आपका जो टाइम है वो किडनी का टाइम है। जी। किडनी और हार्ट दोनों मिलकर ही, किडनी क्या करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है। जी। तो ब्लड को एनर्जी किडनी दे रही है, किडनी हम्म, का आपका टाइम है और ये है। आपका एनर्जी लेवल जो है वो लाइफ में बैलेंस रहेगा। ठीक है, जी। एज फैक्टर अगर आपका देखा जाए तो एज कितनी है आपकी? सर 48। 48। 48 अगर हम 10-10 साल का लेते हैं तो पांचवा सेक्टर आपका बनता है, तो किडनी का समय चल रहा है आपका। अच्छा सर, फिर किडनी का। किडनी की एनर्जी चल रही है, तो किडनी की एनर्जी क्या क्या कोरिलेट करती है वो सारे काम आप कर रहे होंगे इस समय। तो मैं एक बार इसको खत्म करता हूं, हम इसको लास्ट में लेते हैं। जी जी। उसमें क्या है कि और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी जी जी। थैंक यू सर। हमने कल 3 कर लिए थे, आज हम लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे। इसका एलिमेंट है मेटल, यिन ऑर्गन है लंग, यांग ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन। मेटल की क्रिएशन कैसे होती है? जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो वो राख के रूप में मिट्टी में मिल जाते हैं और एक लंबे समय के बाद वो मेटल का रूप ले लेते हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर में मेटल की क्रिएशन किसे मानी गई है? जो कोई उभार एक अवस्था विशेष के बाद बाहर निकला है उसको मेटल बोला जाता है। जैसे फुंसी का होना, फोड़े का बनना, मस्से का होना, जो पिट्रीजियम होता है वो होना। आंखों के नीचे आपने देखा होगा कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। बॉडी में कहीं पे भी कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाए उसको हम मेटल के अंतर्गत लेते हैं। इसकी एनर्जी ड्राइनेस है, कलर ब्राउन है। लंग मेरिडियन का जो इफेक्ट है वो हमारे शरीर के बालों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। सिर के बालों को छोड़ देना चाहिए, यानी हम शरीर के बालों को देखकर किसी भी व्यक्ति के मेटल की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। वोकल मैनिफेस्टेशन है इसका रोना। ऐसे व्यक्ति को रोकर अच्छा महसूस होता है जो लंग कॉन्स्टिट्यूट का होता है। उदासी, दुख, अवसाद, ये सब लंग कॉन्स्टिट्यूट के व्यक्ति की निशानी है। उदासी करके, दुखी होकर या दूसरे को दिखाकर ऐसे व्यक्ति का स्ट्रेस कम होता है। पर अगर ये स्ट्रेस जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए
तो यह हानिकारक होगा। कोई भी व्यक्ति अगर बात बात पर रोता है, रोने का मतलब रोना नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव होना है। जैसे मान लीजिए आपने पूछा क्या हालचाल है, बस यार ठीक है, इसको रोना बोला गया है, पॉजिटिव नहीं है ये। तो ऐसी अवस्था लंग कॉन्स्टिट्यूट के व्यक्ति को दिखाती है, या ऐसे व्यक्ति के लंग्स पर उपचार देना चाहिए। जो इसका टेस्ट है वो कड़वा और गर्म फूड पसंद करने वाला है। इसके शरीर या मुंह से मछली जैसी गंध आती है। बॉडी से जो टॉक्सिन्स निकलेंगे उसमें भी मछली जैसी गंध होगी। कलर जो है वो इसका ब्राउन और व्हाइट है। मेन कलर ब्राउन है, सपोर्टिव कलर व्हाइट है। बॉडी की ओपनिंग इसकी नाक से होती है, यानी इसकी नाक बहुत तेज होती है। ये किसी भी चीज को सूंघकर अंतर महसूस करने की क्षमता से युक्त होते हैं। इनका इमोशन होता है ग्रीफ और डिजेक्शन। ये थोड़े लालची स्वभाव के होते हैं, लेने में बिलीव करते हैं। व्यक्ति हमेशा अपने आप को कार्य से अलग करके रखेगा, यानी ये कार्य नहीं करेगा, ये दूसरे से कार्य करवाएगा। अकेले रहना पसंद करते हैं, ज्यादा अकेले रहते हैं तो उदासी घेर लेती है। अगर इनको उदासी हो तो इनकी लंग्स एनर्जी पर, लंग्स चैनल पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। यानी ऐसा व्यक्ति अकेला है तो ठीक है, वो नॉर्मल है, लेकिन जब उदासी आ जाए तो उसे हम नॉर्मल नहीं मानते। और जब ये व्यक्ति पूरी तरीके से सेंसेस के अंदर होगा तो यह हमेशा लालच की बात करेगा, हर चीज में अपना फायदा देखेगा। और इनका अधिकतर जो उत्तर होगा वो ना में होगा, मतलब इनके काम की शुरुआत ना से होती है कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, हो ही नहीं पाएगा, कैसे होगा, ऐसे ऐसे इनके सवाल जवाब रहते हैं। स्किन, बॉडी में जो रोम छिद्र होते हैं वो, शरीर के बाल, ये तीनों चीजें हमारी लंग कॉन्स्टिट्यूट या लार्ज इंटेस्टाइन कॉन्स्टिट्यूट को दर्शाती है। सीजन इनका ऑटम है और डे टाइम इनका सनसेट है। शाम का समय इनको पसंद आता है। अधिकतर इसी समय पर लंग्स की ऊर्जा में गड़बड़ी आती है, तो हम समय देखकर भी अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी एनर्जी डिस्टर्ब है। हमारे शरीर में जितने भी कार्य होते हैं, जैसे सांस का आना और जाना, हृदय का धड़कना, भोजन का आगे की ओर सरकना, आंतों का शरीर में चूषण और नियमित गति, जिसे पैराफेलिक मूवमेंट बोला जाता है, चलना, ये सब एक रिदम के अंतर्गत होते हैं। और इस रिदम को लंग्स कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हम ले रहे हैं तो उसी से रिदम क्रिएट हो रही है। अगर इसमें से किसी भी रिदम में कोई अंतर आ जाता है तो हमें लंग्स पे उपचार देना चाहिए, लंग चैनल पर उपचार देना चाहिए। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको हृदय की समस्या है, जो हृदय की गति होती है या हार्ट बीट स्किप होती है या अनियमित होती है, तो हम उसके हार्ट चैनल पे ट्रीटमेंट ना देकर लंग चैनल पर, हार्ट के पॉइंट पर ट्रीटमेंट देंगे। लंग्स के लक्षण होते हैं खांसी, सांसों का कष्ट, अस्थमा, छाती में तेज गर्म लहरें चलना, हथेली में गर्मी, मुंह में दुर्गंध आना, छाती में कंजेशन, हाथ में दर्द, पसीना ज्यादा आना, पेशाब ना रोक पाना, कंधे में आगे की तरफ दर्द का होना, सांस छोटी आना, कंपकपी होना, गहरे रंग का पेशाब होना या ट्यूबरक्लोसिस होना। अगर इनमें से कोई भी लक्षण मिलते जुलते हों तो लंग्स की बीमारी समझी जाती है। इसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन के लक्षण हैं मसूड़ों में दर्द,
मुंह सूखा रहना, प्यास ज्यादा लगना, गले में सूजन, नाक से रक्त बहना या नाक बंद हो जाना, कंधे में दर्द, गर्दन में दर्द, ठंड से कांपना या गर्म ना हो पाना, टीबी की खांसी। तो ये लक्षण जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के लक्षण कहलाएंगे। इसके बाद हमारा किडनी और यूरिनरी ब्लैडर लास्ट रह गया है। एलिमेंट इसका वाटर है, एनर्जी कोल्डनेस है, कलर मेन ब्लू, सेकेंडरी ब्लैक है, यिन ऑर्गन किडनी है, यांग ऑर्गन यूरिनरी ब्लैडर है। किसी भी व्यक्ति के सिर के बालों को देखकर किडनी की कार्यक्षमता और ऊर्जा की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा कराहता रहता है, वो चाहे दर्द के मारे हो या सोते सोते हो। नींद में भी आवाजें करता है। कराहने से ऐसे व्यक्ति को रिलैक्सेशन महसूस होती है। अगर व्यक्ति जरूरत से ज्यादा कराहे तो इसका अर्थ है कि उसकी किडनी की शक्ति कम हो गई है। बुखार में आप लोग देखिए, जब किसी को बुखार होता है, खासकर ठंड का बुखार होता है, तो अपने आप ही मुंह से आवाजें आने लगती हैं, जिसे हम मोर्निंग बोलते हैं। उस समय अगर वो व्यक्ति यूरिन पास करता है तो येलोपन आता है यूरिन के अंदर, तो वो शो करता है कि किडनी कमजोर हो गई है। इसका टेस्ट सॉल्टी होता है, इन्हें नमकीन चीजें खाना पसंद होता है। नमक खाने से किडनी की कार्यक्षमता जो है वो बढ़ जाती है, यूरिन एक्सेस आता है। पर अगर हम नमक ज्यादा खाते हैं तो किडनी कमजोर पड़ जाती है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर से सड़ी और दुर्गंधित वायु आती है। कान और श्रवण शक्ति इनकी बहुत तीव्र होती है, ओपनिंग सेंसेस होते हैं इनके ये, और जो हमारे ओपनिंग सेंसेस होते हैं वहां पे हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है, यानी हम उन्हीं चीजों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। जब हम ब्रेन साइंस पढ़ते हैं तो उसमें यह बताया जाता है कि एक व्यक्ति 3 तरीकों से कोई चीज सीखता है। देखकर सीखता है, सुनकर सीखता है या करकर सीखता है। देखना, सुनना और करना कहीं ना कहीं ये वात, पित्त और कफ को ही इंडिकेट करता है। तो यहां पर ओपनिंग सेंस इसका जो है वो कान है, और कान की शक्ति श्रवण शक्ति है। इनका इमोशन फियर और फ्रेड होता है, या तो ये डर जाते हैं या भागते हैं, कांपते हैं। जब किडनी की ऊर्जा कम होती है तो व्यक्ति की आत्मशक्ति, आत्मविश्वास या इच्छा शक्ति कम हो जाती है। चिंता, भय, डर बढ़ जाता है। किडनी की एनर्जी को हड्डियां, दांत और बाल, सिर के बाल शो करते हैं, क्योंकि किडनी हमारे बोन मैरो निर्माण में मदद करती है। तो शरीर में आत्मशक्ति के लिए किडनी की एनर्जी को हम चैनलाइज करते हैं। इनको विंटर ठंड पसंद होती है, तो ठंड में देखिए यूरिन अपने आप एक्सेस होता है। आधी रात का समय इनका डे टाइम होता है। जाड़े में जब ठंड हो जाती है तो किडनी की जो एनर्जी है वो अपने आप कमजोर मानी जाती है, क्योंकि उस समय पर यूरिनेशन एक्सेस होता है और यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी के कई मिनरल्स, विटामिन रिलीज हो जाते हैं। तो ऐसे समय पर किडनी की एनर्जी को कम करना चाहिए। इसी तरीके से जब गर्मियों के दिन होते हैं तो गर्मियों के कारण जो है यूरिनेशन कम होता है, जिसकी वजह से किडनी में गर्मी बढ़ने का डर रहता है। तो यहां पर किडनी की एनर्जी को बढ़ा देना चाहिए, जिससे यूरिनेशन एक्सेस होता रहे और व्यक्ति स्वस्थ रह सके। हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किडनी का रहता है। कॉन्स्टिट्यूट कोई भी हो, किडनी का कॉन्स्टिट्यूट कोई भी हो, किडनी का वर्किंग पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो सर्दियों में यूरिनेशन कम होना चाहिए, गर्मियों में यूरिनेशन अधिक होना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति लगातार स्वस्थ बना रहता है।
जब हमारे शरीर में जी आप जी सर जैसे आपने अभी कहा कि किडनी को सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है कोई भी कॉन्स्टिट्यूट हो, और आपने यूरिनेशन पैटर्न पे भी एक बात बताई कि गर्मियों में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होनी चाहिए। तो हाँ सर जी इसके लिए पानी का इंटेक ज्यादा ऑब्वियसली करना पड़ेगा, बट वो किस हद तक या क्या उसका पैटर्न रहता है सर लेने का? जी देखिए, पानी का ज्यादा इंटेक का मतलब ये नहीं है कि पानी की क्वांटिटी ज्यादा ली जाए। जी। पानी का इंटेक का मतलब, ज्यादा का मतलब है थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीते रहें। राइट सर, राइट सर। एक आदमी ज्यादा मात्रा का मतलब, ज्यादा पानी पीने का मतलब ये समझता है कि उसे 5 लीटर पानी पीना है, जबकि बिल्कुल अगर वो सही प्रकार से 2.5 लीटर पानी भी पीता है तो बॉडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और बॉडी में पानी का एकत्रीकरण नहीं होता। जी जी। तो हम ज्यादा मात्रा का मतलब ये लेके चलते हैं कि उसे प्यास नहीं लगनी चाहिए। ओके, राइट सर, राइट ठीक सर। है। दूसरी जी। चीज, जब हमारी बॉडी में गर्मियों में देखिए पानी हम ज्यादा पीते हैं, हम हाँ ठंडा जी, पानी पीते हैं फ्रिज का, हाँ जी, प्यास तो बुझ जाती है पर शरीर में ऐसा लगता है कि कुछ रुका हुआ है, पानी रुका हुआ है या भारीपन आ जाता है। हाँ जी। इसका मतलब यह है कि किडनी चैनल जो है हमारा वीक पड़ गया है, तो हमें किडनी चैनल को वहां पे स्टिमुलेट करने की जरूरत पड़ती है। सर्दियों में हम पानी नहीं पीते पर यूरिन फ्रीक्वेंट आता है क्योंकि शरीर अंदर से ठंडा होता है, हाँ जी। पर फिर भी हमें प्यास नहीं लगती। तो हमें ये जो अंतर होते हैं, नेचुरल अंतर है, इन्हीं को समझने के लिए इस डायग्नोसिस को जानना और सीखना पड़ता है। तो ये प्रकृति के सिद्धांत हैं, जब हम इनको फॉलो करेंगे तो हमें और भी जी, बहुत सारे अलग अलग चीजें पता चलती हैं जो बहुत सुनने में हैरान करती हैं। जी सर, जी। अगर हमारी बॉडी में हम ज्यादा पानी पीते हैं, क्वांटिटी में ज्यादा पानी पीते हैं, तो हाँ हमारी जी, किडनी ओवरलोड होगी। हाँ जी। किडनी ओवरलोड होगी तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। ओके। उम्र बढ़ने के साथ जेंट्स में ये समस्या इसीलिए आती है, और फीमेल में यूरिनेशन लीकेज की समस्या इसीलिए आती है क्योंकि हम क्वांटिटी में पानी ज्यादा पीते हैं। राइट सर, राइट सर। एड्रिनल ग्लैंड वीक हो जाता है, इसका इंपैक्ट थायराइड ग्लैंड पे पड़ता है। जी। थायराइड में T3 ग्लैंड जो होता है वो हाँ बिगड़ जी। जाता है। ओके, ओके। मैंने राइट। पूरे थायराइड का नाम नहीं लिया, उसमें 3 चीजें हैं, T3, T4, TSH। हाँ तो जी, हाँ यहाँ पे जी। T3 बिगड़ता है। जी सर, जी, जी। T3 बिगड़ने से हमारे शरीर में वाटर रिटेंशन हो जाती है, शरीर में अलग अलग जगह पर, कई जगह पर पानी जाम होना चालू हो जाता है। जब ये ओके। पानी अधिक समय तक रुका रहता है, अब जो पानी पिया वो तो निकल रहा है लेकिन ये हाँ पानी रुक जी, गया है, तो धीरे जी, धीरे जी। शरीर को गलाना चालू कर देता है, तो वहां पर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। ओके, ओके। अब हम जब तरीके से पानी पीते हैं या नमक वाली कोई चीज लेते हैं तो ये सूजन पटक जाती है कुछ देर के लिए, तो दर्द खुल जाते हैं। तो हम कहते हैं कि सफेद चीज खाई, दही खाया, कड़ी हाँ खाई, जी, हाँ चावल जी। खाए, तो दर्द क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं। ओके, ओके, राइट सर। जी, जी। ठीक है। जी सर, जी सर। अब यहां पर क्या होता है, आप नोट कीजिएगा, जिन व्यक्तियों को वाटर रिटेंशन की समस्या होती है, शरीर में पानी अधिक मात्रा में होता है, उनको आप देखेंगे वो ब्रेन को तुरंत यूज नहीं कर सकते क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं होती, वहां भी पानी भरा हुआ है। ओके, ओके। तो बड़ी उम्र में लेडीज जिनको सूजन की समस्या होती है, अगर आप उन्हें योग कराते हैं तो उन्हें थोड़ी देर में चीजें समझ आएंगी। राइट आपने सर। देखा है, योग अगर आप कराते हैं, आप कोई एक्टिविटी बताते हैं तो उसे समझने में उन्हें दिक्कत आती है। सर बॉडी और ब्रेन का मूवमेंट सही नहीं रहता है कई बार। इम्बैलेंस हो जाता है, हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसमें कहीं ना कहीं थायराइड ग्लैंड का रोल रहता है, एड्रिनल ओके। और थायराइड का। जी, जी, अगर जी। आप साइंस में जाएंगे तो उसमें भी यही चीज निकल के आएंगी, आप स्पिरिचुअल में आएंगे तो उसमें भी यही चीज निकलेंगी, क्योंकि पानी की अधिकता सिग्नल्स को वीक करती है। आप देखिए पानी पे थपकी मारते हैं कुछ है तो मूवमेंट वीक हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। कुछ बिल्कुल राइट। खास, हाँ कुछ खास मूवमेंट्स है, जैसे डॉल्फिन है या मछलियां हैं, वो अपने सिग्नल जो छोड़ती हैं वो पानी में बहुत तेजी से निकलते हैं, लेकिन जो हाँ जी, मनुष्य पैर हाथ पैर मारता है, जितनी गति से वो मारता है उसका आधा ही रिजल्ट उसको मिलता है। हाँ जी, हाँ जी।
तो इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति डिहाइड्रेटेड है, पानी की कमी है, तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। ऐसे ही पानी की अधिकता में भी यही होगा कि अगर पानी जरूरत से ज्यादा है तो दिमाग काम नहीं कर पाएगा। राइट सर, राइट। तो सर इसके लिए कहाँ पे और कैसे, मतलब एक तो पानी को कंट्रोल मैनर में पीना चाहिए, जो आपने बताया, सिप सिप करके थ्रू आउट डे आप पी सकते हैं। हाँ, ये तो 2.5 योगा का लीटर। पैटर्न हो गया ना, कि हमने हाँ कुछ जी, नहीं जाना कि चैनल क्या है, कैसे काम कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। हमने ये हाँ जान जी, लिया थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे तो यूरिनेशन एक्सेस होगा और बॉडी की सूजन जी, निकल जाएगी। जी, जी, एक पैटर्न ये हो गया। और हम जो पढ़ रहे हैं ये टीसीएम है। टीसीएम हाँ ये जी, कहता है कि सर्दियों में एनर्जी जी, हमारी ज्यादा होती है तो उसे कम करो, गर्मियों राइट, में एनर्जी कम होती है तो उसे बढ़ा दो। बता दो, राइट सर। अब वहां पे भी कौन सी एनर्जी को छेड़ना है, तो हमें किडनी की एनर्जी में ये हाँ देखना जी, है कि मेटल एनर्जी डिस्टर्ब है, यानी टॉक्सिसिटी ज्यादा है, अर्थ ओके, की एनर्जी ज्यादा है, कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है, हाँ जी, फायर की एनर्जी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि पानी में आग नहीं होती, पानी में भी आग होती है, गर्मी होती है। हाँ जी, अगर हम भारतीय दर्शन देखते हैं, इसमें भी एक आ गया है कि आकाश से वायु बना, वायु से बनी अग्नि, अग्नि हाँ से जी, जल, तो जल, जल में राइट, अग्नि विद्यमान रहती है। हाँ जी, तो यहाँ पे सारे कंपोनेंट ये मान के चलते हैं कि एक ही तत्व में पांचों कंपोनेंट निहित होते हैं, जी, मात्राएं अलग डिफरेंट, अलग होती राइट, हाँ जी, हैं। ठीक है, तो ग्रेट, इनकी स्टडी करने के लिए हमें डीप में जाना होगा। तो अभी हम पहले मोटी मोटी चीजें पकड़ के चलते हैं, इनका श्योर, काम ये है। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर। सिर के बालों को देखकर किडनी की फंक्शनिंग का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर बाल हेल्दी क्वालिटी के हैं तो किडनी की एनर्जी अच्छी है। अगर बाल ड्राई हैं, हल्के हैं, तो किडनी की एनर्जी वीक है। अगर मेरी तरह सर पे बाल ही नहीं है तो किडनी की एनर्जी ज्यादा वीक मानी जाती है। किडनी की एनर्जी हमें दो तरीके से मिलती है। मूल रूप से किडनी की एनर्जी ये कह सकते हैं कि हमें जन्मजात मिलती है। ये एनर्जी इनबॉर्न होती है, जिसे हम प्रीनेटल एनर्जी के रूप में जानते हैं। तो किडनी की एनर्जी 70% प्रीनेटल होती है, 30% पोस्टनेटल होती है, यानी जन्म लेने के बाद खान पीन के द्वारा हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपके नोन टू में कोई हो जिसका किडनी का इलाज हुआ हो, तो डॉक्टर भी कहते हैं कि 80% किडनी डैमेज होने के बाद भी काम करती रहती है। वो जो डैमेज होती है किडनी, वो प्रीनेटल एनर्जी पहले खत्म होगी, बाद में पोस्टनेटल पे बात आती है। और पोस्टनेटल पे बात आ जाए, व्यक्ति का बचना मुश्किल हो जाता है। किसी व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति, निर्भयता किडनी से देखी जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को ठान लेता है और उसे पूरा करके रहता है, या किसी भी चीज से डरता नहीं है, तो वो किडनी की एनर्जी से युक्त होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता, तो इसका मतलब यह है कि उसकी किडनी की एनर्जी वीक है। हमारा विवेक, व्यक्तित्व, बौद्धिकता, ज्ञानेंद्रियों की सक्रियता हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। तो ये किडनी की एनर्जी को शो करता है। किडनी के लक्षण हैं, या बीमार किडनी के लक्षण होते हैं, चेहरे तथा शरीर का रंग काला पड़ जाना, सांस लेने में कष्ट होना, खांसी, बलगम में खून आना, भूख बंद हो जाना, बेहोश होने की प्रवृत्ति, चक्कर आना, भयभीत होना, कांपना, सब पर संदेह करना, हाथ पैरों में ठंडापन और सुनपन, सूखी गर्म और लाल रंग की जीभ, गले में सूजन और दर्द, हृदय में सुई गड़ने जैसा अनुभव होना, पतले दस्त, कमर का दर्द, पैरों के तलवे में जलन, थकान और सुस्ती, हर समय सोने की इच्छा करना, ये सारे लक्षण कमजोर किडनी के लक्षण होते हैं। इसी तरीके से यूरिनरी ब्लैडर के लक्षण है चर्म रोग, मांसपेशियों के रोग, आंखों में ऐसा दर्द जैसे कोई खींचकर बाहर निकाल रहा हो या ड्राइनेस का महसूस होना, सिर में जोरों का दर्द, सिर में पिछले हिस्से में जहां पे हमारी सर्वाइकल बोन होती है वहां पे दर्द होना,
या एड़ी में पीछे की तरफ दर्द होना, टखने में दर्द, पैरों की छोटी उंगली प्रॉपर मूव ना कर पाना, मिर्गी रोग, तांडव रोग, आंखों में रोशनी घटना, नाक बंद रहना, नाक से रक्त आना, हाथ पैरों का काम ना करना, ये सारे लक्षण यूरिनरी ब्लैडर के। तो कभी भी हम लोग सिर्फ कुछ लक्षणों पे ना चलकर सभी लक्षणों को देखते हैं, उसके बाद सही से हम पेशेंट का उपचार करेंगे, डायग्नोज करेंगे। जो मैंने आप लोगों के साथ रोगी प्रपत्रक भेजा था आपको, या आपके उस पे होगा, सॉफ्टवेयर के ऊपर होगा, वो डाउनलोड कर लीजिए। कम से कम 5, 10, 15 लोगों का वो भरवा के देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि वो व्यक्ति कौन से कॉन्स्टिट्यूट का है। जब आपको ये पता लग जाए कौन से कॉन्स्टिट्यूट का है, फिर उसका चैनल पकड़िए, चैनल को उपचारित करके देखिए। उपचारित करने के मुख्य 2 तरीके हैं, एक सेम पॉइंट को स्टिमुलेट करना और दूसरा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसको फायदा मिलेगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने उस व्यक्ति को सही से डायग्नोज किया है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के हमारे डायग्नोसिस के तरीके थे, एक एक एलिमेंट को पकड़कर हमने डायग्नोज किया है। किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। कोई सवाल नहीं है? ओके, आज की क्लास हम लोग फिनिश करते हैं। आपका डायग्नोसिस का पार्ट खत्म हो गया है। कल से हम लोग फिर से चैनल पे आ जाएंगे। हम दूसरा चैनल पढ़ रहे थे, लार्ज इंटेस्टाइन का। कल हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी दिव्या जी। सर अगर किडनी की एनर्जी वीक हो जाए, जैसे लेडीज को प्रॉब्लम हो जाती है 40-45 में कि यूरिन कंट्रोल नहीं होता या लीक हो जाता है, या जेंट्स को भी हो जाती है, तो उस केस में जो आपने एक्सरसाइज बताई थी, अश्विनी क्रिया नहीं, दूसरी एक और आपने बताई वज्रोली थी, क्रिया, वज्रोली क्रिया होती है किडनी के लिए। हाँ जी हाँ जी। अगर वो करे तो इसकी पावर बढ़ सकती है, किडनी की पावर? देखिए, किडनी की जो पावर है, ये बताया गया है कि एक तो हमें जन्मजात मिलती है, हाँ जी, हम उसे अनियमित जीवन शैली जी के खराब कर लेते हैं, हाँ जी, और दूसरी हम पोस्टनेटल अपने खान पान के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला आप काम करेंगे पोस्टनेटल पे। अच्छा, जैसे जैसे आपको एनर्जी मिलती जाएगी, तब आप प्रीनेटल पे काम करेंगे। वो आपका स्टोरेज था जो खत्म हो गया है, लेकिन यदि आप अच्छे कार्य करते हैं, जिसे हम आत्मिक कार्य या सामाजिक कार्य बोलते हैं, तो वो एनर्जी दोबारा क्रिएट की जा सकती है। अच्छा, आपके लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, लगभग ये इम्पॉसिबल काम है, पर आपके लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने अपनी बॉडी को पूरी तरह रिकवर किया है। आपके लिए संभावनाएं हैं कि आप इस एनर्जी को समझ के ठीक कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, मतलब जितना हम सेटिस्फैक्ट्री काम करेंगे उतना किडनी ठीक से वर्क करेगी। सामाजिक और आत्मिक कार्य का मतलब ये हो गया कि हम जितना लोगों में मिलेंगे जुलेंगे, उतना हम खुद की बॉडी को भूल पाएंगे और किडनी को टाइम मिलेगा कि वो खुद को रिकवर कर सके। देखिए, मैंने आपको पीनियल ग्लैंड का एक बार आपने पूछा था, मैंने आपको बताया था कि अगर आप उसे ठीक करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो वो बढ़ेगी, और नहीं सोचते तो भी बढ़ेगी। हाँ जी, याद है? तो आपने ये सोचना है कि क्या सोचना है कि वो बैलेंस हो। हाँ जी, तो वो काम ही एक किडनी पे किया जाएगा। ना तो आप इस पे डायरेक्टली काम कर सकते हैं, ना ही आप इसको छोड़ सकते हैं। तो जब आप मिड स्थिति में आ जाते हैं, तो ये अपने आप को हील कर लेती है। हाँ जी, तो ये काम लगभग इम्पॉसिबल होता है, पर अगर आप इसको धारण करेंगे तो आप कर पाएंगे, क्योंकि आप उस अवस्था में हैं। सर जैसे हम किसी काम में लगे होते हैं तो हम भूल जाते हैं, हमें भान नहीं होता कि हमें यूरिन आ रहा है या नहीं आ रहा।
पर जी जैसे ही हम उस काम से खड़े होके पानी पीते हैं तो लगता है कि अब तो मतलब अगर जल्दी से टॉयलेट तक नहीं जाएंगे तो निकल जाएगा, ऐसा होता है मेरे साथ ऐसा होता है तो इसका मतलब यह है कि कभी किडनी की कभी। एनर्जी वीक हो गई है। हाँ जी, हाँ, हाँ किडनी जी। की एनर्जी वीक है। अब यहाँ पे आपको वज्रोली क्रिया करनी चाहिए ताकि आप पोस्टनेटल एनर्जी को पहले बैलेंस कीजिए। अच्छा जी। पोस्टनेटल हमारे आफ्टर हाथ में है बर्थ, ना, आफ्टर बर्थ जो हमें आफ्टर मिलती बर्थ। है। हाँ जी जी, हाँ जी जी। जी, ये हमारे हाथ में है। तो अगर आपको ये महसूस होता है कि यूरिनेशन लीकेज की समस्या है तो सबसे पहले अपने शरीर की सूजन खत्म कीजिए। अच्छा जी। ये सूजन का इंडिकेशन है। अच्छा जी, बहुत टेस्टी बनेगा। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, 41 डेज काली मिर्च का सेवन करना है। अच्छा जी। काली मिर्च का सेवन करने के 41 डेज बाद आपकी सूजन सारी पटक जाएगी। आफ्टर देन आप वज्रोली क्रिया शुरू करेंगे। सब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में गर्मी बढ़ गई है, तो उसी वजह से सूजन बढ़ रही है। इस पे फोकस नहीं होगा, इस पे फोकस नहीं होगा। सबसे पहले काली मिर्च लेंगे। अच्छा जी, ठीक है सर। काली मिर्च आपके शरीर में जहां कहीं पे भी पानी होगा सारा निकाल देगी। हाँ जी। उसके बाद आप वज्रोली क्रिया शुरू करेंगे। जब वज्रोली आपकी सज जाएगी, यूरिनेशन बैलेंस हो जाएगा, फालतू आना बंद हो जाएगा, हाँ जी। तब आप ये सब ध्यान करोगे। अगर आप फर्स्ट डे से ये ध्यान करते हैं तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसे नहीं समझ पाएंगे। अच्छा जी, ठीक है सर। जैसे स्थूल चीज है, मान लीजिए ब्लेड की धार है, क्या कोई उस पर हाँ चल जी, सकता हाँ है? जी। नहीं, ब्लेड की धार पे चला जा सकता है? चला जा नहीं सकता है, चलेगा। चला सर जा सकता है कैसे? दिव्या जी, जूते पहन के। देखिए, ये मजाक था, लेकिन इस पे चल सकता है। कौन चल सकता है? आपने वो सुना है जो स्नेल होता है? स्नेल? हाँ जी, वो चल सकता है इस पे। ब्लेड की धार पे? जी, अच्छा जी। यानी उसके अंदर इतना कंसंट्रेशन होता है कि वो उस धार से बचा रह सकता है। हाँ जी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, जब हम पोस्टनेटल एनर्जी को कंट्रोल कर लेते हैं हाँ तभी जी। हमें प्रीनेटल एनर्जी महसूस हो सकती है। अच्छा जी। अगर हम सीधा प्रीनेटल एनर्जी पे काम करेंगी तो किडनी ब्रेन से रिलेट करती है, ये सीधा ब्रेन को खराब करेगी। अच्छा जी। जितने भी डिप्रेसिव समस्याएं होती है, नेगेटिविटी आती है, कहीं ना कहीं किडनी का रोल होता है, क्योंकि अच्छा। ब्रेन को यही कंट्रोल करती है। हाँ जी सर, मतलब मैंने आपको जस्ट एक अभी ऐसी इतनी कंडीशन वर्स नहीं है, बट कभी कभी ऐसा होता है। हाँ नहीं, इस पे आपको काम करना चाहिए। अगर ऐसा है तो काम करना चाहिए। आप 41 की जगह 21 डेज काली मिर्च ले लीजिए, 11 डेज ले लीजिए। उसके साथ हाँ साथ जी, हाँ वज्रोली जी। क्रिया करनी चालू कीजिए। आप ये देखिए कितनी फ्रिक्वेंसी पे ये होता है। सारा खेल होता है इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी का। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको एक महीने में 2 बार होता है, 3 बार होता है, या 3 महीने में 2 बार होता है, 3 बार होता है। अब आपके हाँ पास जी, फ्रिक्वेंसी आ गई कि 3 महीने में 3 बार होता है, हाँ जी। यानी हर 25 दिन बाद ये समस्या आती है। हाँ जी, हाँ जी। अब आपने क्या करना है कि अपना काली मिर्च लेनी है और आपने देखना है कि कितना अंतर आया। हाँ जी। उसके काली बाद आप मिर्च क्या करेंगे? जैसे मुझे फील हुआ, जैसे मुझे 3 दिन बाद फील हुआ कि आज मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो मैं उस दिन से लेके 11 दिन तक काली मिर्च लूं? जी, फिर देखिए कि आपको फील हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो 11वें 12वें दिन से आप वज्रोली क्रिया शुरू कर दीजिए। अब आप रुकने के लिए तैयार हो रहे हैं। हालांकि वैसे बेटर तो ये रहता है कि कम से कम 21 दिन लें। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। पूरी तरह निचुड़ जाएगा ना, सारा खाली हो जाएगा अंदर से, तब आप हाँ वज्रोली जी। क्रिया करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर सूजन में आप वज्रोली क्रिया करेंगे तो वो फायदा नहीं देगी, ताकत ज्यादा लगेगी, फायदा कम मिलेगा। लेकिन हाँ अगर जी आप पूरी तरह खाली हैं तो वज्रोली क्रिया अच्छे से काम कर पाएगी। सर, तो काली मिर्च मुझे कितनी लेनी चाहिए? 10 किलो पे 1 काली मिर्च। तो मैं हूँ 78 किलो की। 8 काली मिर्च। 8 काली मिर्च सुबह खाली पेट? जी
सुबह खाली पेट, गुनगुने लेकिन 1 पानी। घंटे तक कुछ खा पी नहीं सकते फिर। हाँ जी सर, गुनगुने पानी से। हाँ, गुनगुने पानी से, बॉडी टेम्परेचर के पानी पे लिया जाता है। आप ये हाँ लीजिए, जी 21 डेज लीजिए। अगर आपके शरीर में कोई सूजन है, फैट टिश्यूज हैं, अपने आप को रिड्यूस कर हाँ जी देंगे वो। ठीक हाँ है, जी उसके बाद जब आप बॉडी को स्ट्रक करना चालू करेंगे तो बॉडी अपनी शेप लेने लगेगी, वो आपको रिजल्ट दिखाई देने हाँ लगा। जी उस चीज को आपने सर। जीना है, महसूस करना है। सर जैसे सुन मैं लीजिए, उस एलो। चीज को हाँ जी उस चीज को जीना है, महसूस करना है। जब आप जी लोगे, महसूस कर लोगे, तब आप किडनी की प्री नेटल एनर्जी को देख सकते हो, महसूस कर पाओगे। नहीं तो अच्छा आपको ये बार बार दोहराना पड़ेगा जब तक आप उसे देखने के लिए तैयार नहीं हो जाते। हाँ जी इसका उदाहरण मैं दे देता हूं। आप एक फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां पे बहुत सारे मिक्स प्लांट हैं, हम्म तो मिली जुली खुशबू आती है। आपको पता नहीं चलेगा कौन सा प्लांट बेसिकली ज्यादा खुशबू दे रहा है, पर अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो खुशबू को सूंघ कर बता सकते हैं कि ये फला प्लांट से आ रही है, ये फला प्लांट की आ रही है, ये फला प्लांट की आ रही है। कर सकते हैं हाँ ऐसा? जी हाँ जी हाँ जी ठीक है, जब आप ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप कंसंट्रेट है। इसी हाँ तरीके जी से प्रीनेटल एनर्जी को देखने के लिए कंसंट्रेट होना पड़ता है। हाँ जी हाँ, और उससे कंसंट्रेट होने से पहले जीना पड़ता है। तो आपने जो वज्रोली क्रिया करी, जो काली मिर्च खाई, वो जीने का तरीका था, हाँ जी तब आप उसको फील कर पाओगे। हाँ जी जब मैंने काली मिर्च खाई तो मैं खुद को फील कर रही हूँ सर। जी, सर तो कैसे फील करूंगी मैं? आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? अच्छा जी सर, मैं ये पूछ रही थी जैसे मैं एलोवेरा जूस भी ले रही हूँ तो उससे पहले लूँ काली मिर्च? बिल्कुल। 1 घंटा आप कुछ नहीं ले सकते अगर काली मिर्च का सेवन करेंगे तो। हाँ जी सर ठीक है। बट आपका शायद ट्रीटमेंट चल रहा है ना अभी? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो आप अभी पहले अपना ट्रीटमेंट क्लोज करो, उसके बाद। अच्छा जी ठीक है सर। तो होता क्या है, अगर आप दो विपरीत ट्रीटमेंट एक साथ लोगे तो उसमें समस्या आती है। हाँ और वैसे जी भी हाँ मेरे ख्याल जी से अब आपको सूजन है नहीं अभी। हाँ जी तो अभी कुछ मत करो। हाँ